नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला और एक बार फिर से जनता के मुद्दे को लेकर के आपके बीच आए हैं। आज मुद्दा है किसानों का, यानी हमारे अन्नदाताओं का। देखा जाता है हर बार कहीं ना कहीं खाद की किल्लत ज़रूर होती है, चाहे वो रबी की फसल हो चाहे वो खरीफ की फसल हो। इस समय धान की फसल में बहुत ज़्यादा यूरिया की लोगों को ज़रूरत है, किसानों को ज़रूरत है। दर दर किसान भटक रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये जो खाद का बहुउद्देशीय सहकारी समिति है जहाँ से लोग खाद ले जाते हैं, यहाँ पर अभी तक एक तो खुला भी नहीं है और दूसरा यहाँ पर खाद भी नहीं है। किसान कई बार आकर के यहाँ से वापस जा चुके हैं। तस्वीरें देखिए, आते हैं ताला देखकर वापस चले जाते हैं। कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। भैया कहाँ से आए आप? हम निगोहा से आए सर। कितने बार वापस जा चुके हैं? सर मैं सुबह 7:30 बजे आया था, तो हमको सलमान साहब मिले, तो हमने कहा सर 2 बोरी हमको खाद चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो है खाद तो है 10 बजे आइएगा, वो भी खतौनी लेके आइएगा। और हमने कहा आधार तो लाएं, पहले तो आधार देते थे क्योंकि आधार लिंक है खतौनी से। खतौनी का कोई ज़रूरी नहीं, जब आधार से लिंक है तो खतौनी, क्योंकि सम्मान निधि भी आ रही किसान को। तो उन्होंने कहा नहीं खतौनी ले आइए। अब मैं ये देखिए, मैं खतौनी और आधार दोनों लेके आया हूँ जी, लेकिन यहाँ कोई देने वाला नहीं है। अब मैं, हाँ यहाँ कोई देने वाला नहीं है। मैंने फ़ोन भी किया, तो एक बार फ़ोन मैंने किया तो उन्होंने उठाया नहीं। दोबारा 3 मैंने डायल किया तो उठाया और कह रहे थे हम तो हैं नहीं और आप दोपहर में आइएगा। अच्छा, फिर से टरका दिया। मतलब कई बार लोगों को दौड़ा जाए। देख रहे, महिलाएं भी, महिला किसान भी यहाँ पर आई हैं। आप कितना परेशान है खाद को लेकर के? कहाँ से, पहले कौन से गांव से बताइए? हम उतरामा डीहा से हैं। क्या चक्कर आके दौड़ के जा चुकी हैं वापस आप? अरे यहाँ दूसरा चक्कर आए हैं। कल गौतम खेरे गए थे। इस समय खेतों को कितना ज्यादा खाद की जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मिली नहीं रही, परेशान है। अच्छा, अगर 1 हफ्ते और न मिली खाद तो क्या तो हमारी फसल खराब हो जाएगी, हम गरीब लोग क्या खाएंगे? देखिए किसान, देखिए कितनी मेहनत से फसल तैयार करता है, उसके बाद खाद न मिलने से फसल खराब। क्या कम से कम यहाँ पर 6-7 बार आ चुके हैं मैं, और या इस स्टोर में वहाँ निगोहा वाले में, और खाद ही नहीं। अभी वहाँ पे भी गए, बताते DAP है, यूरिया नहीं है। हमारे साथ किसान नेता भी हैं जो समय समय पर लोगों की समस्याएं भी उठाते हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे? जो समस्या हर बार देखने को मिलती खाद को लेकर के। देखिए, इस समस्या से, किसानों की समस्या से सरकार को अवगत होना चाहिए और सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए। मैं तो सरकार से अपील करता हूं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी अपील करता हूं कि जो सरकार के खाद की जो रवैया है, पूरे जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में है, लेकिन जनपद खास और ये ग्रामीण इलाका है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में कितने किसान यहाँ पर मायूस होकर हर जगह से लौट रहे हैं। और खाद की काला बाजारी इतनी तेज़ी से चल रही है कि जैसे कि प्राइवेट दुकानों पे छापा मार रहे हैं अधिकारी लोग। पहले से उनको कमीशन पर खाद दी जा रही तो महंगा बेचेंगे। पहले सबसे पहले उस पर अंकुश लगाना चाहिए और प्राइवेट भी देना चाहिए। और पूरे जनपद में एक लगातार ब्लॉकों में, सोसाइटियों में खाद यूरिया की भेजा जाए, तभी किसानों की जो है समस्या का समाधान हो पाएगा। हमारे साथ एक और किसान नेता हैं, मनोज जी। मनोज जी, आप लोग किस तरह से आवाज़ हर बार मैं देखता हूँ उठाते हो, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है? क्या देखिए, ये पूरे प्रदेश की समस्या है, ये हमारे लखनऊ की नहीं है। आपने देखा कि किसान किस तरह से भीड़ लगाए हुए हैं, खाद नहीं मिल रही है। कितने सारे किसानों के साथ अप्रिय घटनाएं भी घटित हो गई हैं, खाद नहीं मिल पा रही है। प्रदेश की सरकार, हमें लगता है कि किसानों के प्रति जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान दे नहीं पा रही है, क्योंकि प्रदेश की रीढ़ की हड्डी किसान है। अगर अर्थव्यवस्था की बात है, देश को चलाने की बात है, तो किसान सबसे आगे खड़ा रहता है। फिर भी आज किसान के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों हो रहा, मुझे तो आश्चर्यचकित होने वाली बात है। और हम लोगों ने लगातार इसकी आवाज़ उठाई है। हमारे जिला अध्यक्ष राजेश रावत जी ने भी, और प्रदेश के हमारे मुखिया प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जी ने भी लगातार ये बात उठाई है कि किसानों को खाद मिले। और अभी हमारे जो राष्ट्रीय कमेटी के अधिकारी, उन्होंने खाद में किस तरह से काला बाजारी और चोरी का जो काम हो रहा है, किस तरह से यहाँ जिला में बैठे हुए जो कृषि अधिकारी और जो बाबू हैं, किस तरह से पैसे लेके खाद में मोटी दलाली का काम कर रहे हैं, वो सब अंकुश लगाने का काम। लगता है प्रशासन को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि खाद? देखो, प्रशासन को तत्काल कदम उठाना चाहिए, वरना देश में किसानों के साथ जो ये अत्याचार हो रहा है, उसके साथ में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक भी साथ में खड़ी है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस सोसाइटी पे आज मैं खड़ा हूँ, अगर 1 हफ्ते के अंदर यहाँ खाद ना उपलब्ध कराई गई तो हम लोग सुनिश्चित तरीके से कोई रणनीति बना के यहाँ पे मजबूरन हमको आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी।
और हमारी कमेटी इनके साथ, किसानों के साथ खड़ी, इनको खाद दिलाने का काम मजबूरन किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। देखिए कितनी उम्मीद के साथ में किसान यहाँ पर आते हैं। देख लीजिए आप, साइकिल लेकर के बेचारे कई किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पहुँचते हैं इस उम्मीद से कि आज शायद खाद मिल जाए, इनके खेतों में खाद पड़ जाए, लेकिन नतीजा बैरंग बगैर खाद के वापस जाना पड़ता है। पीछे देखिए तमाम किसान हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं। देखिए तमाम किसान हैं जो इस उम्मीद से आते हैं कि आज शायद खाद मिल जाए और मैं समय पर अपनी फसलों में खाद डाल दूँ ताकि जो सही फसल है वो उपज उसकी मैं कर सकूं। लेकिन जब खाद नहीं मिलती है तो लोग मायूस होकर के यहाँ से बैरंग वापस जाते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है और मैं इसी तरह के मुद्दे लगातार उठाता रहूँगा। देखते रहिए मेरे साथ लगातार। धन्यवाद।